Hello, students. Today we are going to start the topic of kinematics, that is distance and displacement. At the end of lecture, you will definitely know what is distance and what is displacement. So let's get started. Yes, the first topic we are going to cover today is distance. First, I'll give you the definition. Distance is the total path covered by a body. The total path covered by a body is called distance. Right? The total path covered by a body is called distance. ठीक है, जितना भी फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इफ दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, तो इस ए से बी तक जाने में मैंने जितना पाथ कवर्ड किया, मतलब जितना मैंने चला, उसे क्या बोलेंगे? उसे हम डिस्टेंस बोलेंगे. इफ दिस इज 10 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का जो पाथ था वो 10 मीटर था, तो डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा? 10 मीटर हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट इज कि डिस्टेंस को हम डिनोट किससे करते हैं? अगर हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लेंगे तो फिजिक्स में उसका डिनोशन होता है, तो हम डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं? एस से. थर्ड इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस. ठीक है, यूनिट ऑफ डिस्टेंस. तो हमारा डिस्टेंस जो है वो किस फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है? रिकॉल करो, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं हमारी. 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, तो जो डिस्टेंस है वो क्या किस फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ. और लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर. तो जो डिस्टेंस है उसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर. अगर हम इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है, सिंगल फंडामेंटल क्वांटिटी पे, दैट इज लेंथ. तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? m0 l1 एंड t0. ठीक है, ये तो किसकी बात हो गई? ये बात हो गई हमारे डिस्टेंस की. लेट्स से अगर मैं कुछ एग्जाम्पल लेती हूँ, अगर मैं कोई एग्जाम्पल कंसिडर करूं दिस. ठीक है, अगर ये मैं कोई एग्जाम्पल कंसिडर कर रही हूँ, ये कोई स्क्वायर है. अगर ए से मैं पहले बी तक मैंने कोई डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर बी से सी तक मैंने कोई डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर सी से डी तक मैंने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, और ए से डी तक मैं कुछ डिस्टेंस कवर किया, और मैं वापस ए पॉइंट पे आ गई. तो मेरा ए बी सी डी तक का टोटल डिस्टेंस कितना होगा? मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर ये 7 मीटर होता एंड दिस विल बी 3 मीटर एंड ये 2 मीटर और ये 5 मीटर, तो जो हमारा टोटल डिस्टेंस है वो कितना हो जाता? हम सबको ऐड कर देते. तो 7 + 3 + 2 + 5, ये कितना हो जाएगा? 7 + 3 10, 5 + 2 7, तो ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस हमारा 17 मीटर. फॉर एग्जाम्पल अगर ये मैं सर्कल लूं और इस ओ पॉइंट से अगर मैंने स्टार्ट किया, ठीक है, इस ओ पॉइंट से मैंने अगर स्टार्ट किया चलना, और मैं यहां से चल के पूरा मैं इस वापस ओ पॉइंट तक आ गई, तो अब डिस्टेंस क्या होगा? ठीक है, अब डिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा? क्योंकि मैंने सर्कल में ट्रेवल किया है, सर्कुलर मोशन कुछ मैंने किया है, तो डिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा? सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल. किस पे डिपेंड करेगा? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल. और वी नो दैट सरकमफेरेंस कितना होता है? सरकमफेरेंस होता है 2πr. तो इस फिगर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 2πr. राइट. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अब आर कुछ ले लेती हूँ, ठीक है, अगर आर मैं बोल रही हूँ 7 मीटर है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 × 22/7 दैट इज 2 × 22 दैट इज 44 मीटर. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर ये कोई ट्राइंगल ले लेती मैं ए बी सी, पहले मैंने ए से बी तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर बी से सी आई, फिर सी से वापस ए पे आ गई, तो अब डिस्टेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा? अब यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए. ठीक है, तो अब आगे आपको टोटल डिस्टेंस निकालना.
टोटल डिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, अब हम हमारी सेकंड टॉपिक पे आते हैं। हमारा सेकंड टॉपिक क्या है? सेकंड टॉपिक है हमारा डिस्प्लेसमेंट। सेकंड टॉपिक हमारा क्या है? सेकंड टॉपिक है हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फॉर अब इसके लिए मैं हमें क्या पढ़ना है? अब हमें पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन जो कि बहुत सिंपल है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन टू पॉइंट्स। अगर मैं किसी ए से बी पे जाने के, मान लो बहुत सारे रास्ते हैं, ठीक है, ये पाथ मैं ऐसे भी ए से बी पे जा सकती हूँ, ए से बी पे ये स्ट्रेट लाइन में भी जा सकती हूँ, और ए से बी पे मैं इस पाथ से भी जा सकती हूँ। तो इसमें से जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। ये हो गई हमारी फर्स्ट डेफिनेशन। एक और डेफिनेशन हमारी होती है सेकेंड डेफिनेशन, कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन final position and initial position। डिस्प्लेसमेंट क्या है? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि मैं ए से चलना मैंने स्टार्ट किया, मैं बी पॉइंट तक आई और वापस सी पॉइंट तक आई, ठीक है। तो टोटल मैंने यहाँ पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? पहले मैं ए से बी पे आई, फिर बी पॉइंट से मैं सी पे आई और सी पे आके रुक गई। तो सी पे आके मैं रुकी, ठीक है। तो ए क्या हो गई? मेरी इनिशियल पोजीशन हो गई। ए इज माय इनिशियल पोजीशन एंड दिस सी इज माय फाइनल पोजीशन। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो होगा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा C माइनस ए। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिफरेंस है ना, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा? C माइनस ए, ठीक है। अगर अब हम इसकी बात करें, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में डिपेंड कर रहा है डायरेक्शन पे, क्योंकि हमें इसमें से सिलेक्ट करना है ना, इन पाथ में से मुझे सिलेक्ट करना है कि शॉर्टेस्ट कौन सा है। मतलब डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, आप ऐसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो कि ऐसे जा रहे हो। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जो हमारा डिस्टेंस होता था वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता था, हम कैसे भी जाएं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है। इसको भी एस से डिनोट करते हैं। और अब हम इसकी यूनिट की बात करें तो ये भी किस पे डिपेंड कर रहा है? किस फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ पे। तो इसकी ऐसा यूनिट होती है मीटर। वैसे हम बहुत सारी और भी यूनिट्स देख सकते हैं, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, बट दी एसआई यूनिट इज मीटर। ओके, ठीक है। तो एक बार रिकॉल कीजिए, डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस हमारा है टोटल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? इट इज आइदर अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट और द डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। लेट्स डू सम एग्जांपल of displacement. Yes, consider these examples only. If I am saying that I am traveling from A to B, then B to C, then C to D, and then A to D, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? अगर मैं ए से चल के वापस ए पर आ गई, अगर मैं ए से चल के वापस ए पर आई, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कहाँ से क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट क्या होता था? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। देखो फाइनल पोजीशन मेरी क्या है? ए है। इनिशियल पोजीशन मेरी क्या है? ए है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0। इसका मतलब अगर आपकी इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन के बराबर होगी, इक्वल होगी, देन योर डिस्प्लेसमेंट विल बी 0, ठीक है। कंसिडर दिस एग्जांपल। देन सर्कल, अगर मैं 0 से शुरू होके 0 से चल के वापस अगर इस ओ पॉइंट से चल के अगर मैं वापस ओ पे आ गई, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट मेरा 0 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं अब कुछ ट्विस्ट करूं, इस एग्जाम्पल में अगर मैं कुछ ट्विस्ट करूं, मैं बोलूं कि मैं ओ पॉइंट से चल के
मैं ओ पॉइंट से, कोई पर्सन है ओ पॉइंट से चल के सरकमफेरेंस पे कहाँ पे आ रहा है, इस बी पॉइंट पे आके रुक गया। अब आपसे पूछा कि इसका डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो अब आपका आंसर क्या होगा? अगर इसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है, फिर से देखो अब क्या बन गया, ये हमारा बन गया एक सेमी सर्कल। देखो सेमी सर्कल पार्ट पे कर रहा है ना, तो हमारा सरकमफेरेंस क्या होता था, 2πr सर्कल का। तो सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल का हो जाएगा पाई आर, और पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 7। तो मेरा जो डिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा, 22 मीटर। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे अभी एक बहुत अच्छा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है। इसका मतलब इस ओ से इस पी पॉइंट तक के लिए मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 22 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। लेकिन अगर मैं इसका डिस्प्लेसमेंट पूछूं तो डिस्प्लेसमेंट में मुझे क्या सिलेक्ट करना रहता है, शॉर्टेस्ट पाथ। ए से बी तक जाने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगी, शॉर्टेस्ट पाथ देखो मैं ऐसे घूम के क्यों जाऊं, मैं सीधे सीधे ना चले जाऊं, सीधे सीधे चले जाएंगे तो क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगी। तो शॉर्टेस्ट पाथ ये 7 मीटर, ये 7 मीटर, कितना 14। तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है, मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, मेरा डिस्प्लेसमेंट आया 14 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या आया, 14 मीटर। तो डिस्टेंस आया 22 मीटर और डिस्प्लेसमेंट आया 14 मीटर। ऐसे डिफरेंस होता है कि शॉर्टेस्ट पाथ हमें सिलेक्ट करना होती है। ठीक है, इस एग्जाम्पल की बात करें, अगर मैं वही ए से शुरू करके ए से फिर बी पे आऊं, फिर सी पे आऊं और वापस ए पे आ जाऊं, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मेरा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको अगर इसका डिफरेंस मैं बोलूं, डिफरेंस डिफरेंस बताइए, डिफरेंस बताइए किसमें, डिफरेंस बताइए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, डिफरेंस बताइए डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में। तो क्या क्या डिफरेंस होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में? फर्स्ट पॉइंट कि टोटल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है कि स्केलर, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रही है, आप कैसे भी जाओ, पर डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि हमें शॉर्टेस्ट पाथ सिलेक्ट करना है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। डिस्प्लेसमेंट हमें सॉरी डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। कभी आपने किसी को सुना है कहते हुए कि मैंने -2 डिस्टेंस कवर किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। क्यों, अगर मैं इसको इनिशियल पोजीशन कंसीडर कर रही हूँ और इसको फाइनल पोजीशन कंसीडर कर रही हूँ, अगर मैं इनिशियल पोजीशन के भी पहले चली गई, इनिशियल पोजीशन के भी पहले चली गई, तो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड जो है वो बढ़ जाएगा, तब उस केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो ये होगा कुछ हमारे डिफरेंस किसके बीच में, डिस्टेंस के बीच में और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। अब देखते हैं इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा कि distance is always greater than equal to displacement। distance हमेशा displacement से बड़ा होगा या उसके इक्वल होगा। make this as an important point, make this as an important note or important point, distance will never be less than displacement। distance is never less than डिस्प्लेसमेंट, कभी भी डिस्टेंस छोटा नहीं होगा हमारे डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू सम क्वेश्चंस नाउ। हियर इज माय क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अगर मैंने find the distance and displacement of a body travels from point O A B O। अगर कोई ऑब्जेक्ट O से चलना स्टार्ट किया और उसने A तक कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर A से B तक कोई डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर B से वापस O तक आ गया, तो हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। देखिए अब
डिस्टेंस क्या होगा? बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है इसका। देखो ये एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। लेट्स से कि हमारा ये जो रेडियस है ये है 7 मीटर। अगेन हम 7 मीटर ले लेते हैं। देखो तो मेरा टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, कितना मैं ट्रेवल कर रही हूँ? पहले ओ से ए तक जा रहा है, पहले कहाँ जा रहे हैं? ओ से ए तक, फिर ए से बी तक, फिर ये आए ए से बी तक, फिर बी से ओ तक, फिर हम ये यस, ठीक है। इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम द फिगर कि अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी तो 7 सेंटीमीटर ही होगा। वो था रेडियस, ठीक है। सेंटर से अगर हम कोई सर्कल के किसी भी सरफेस पे पॉइंट बनाते हैं तो वो रेडियस होता है। तो ये भी 7 हो जाएगा और ये भी 7 हो जाएगा। ये तो हमारा इजी पार्ट हो गया। हमें सिर्फ कहाँ पे थोड़ा सा ब्रेन करना है कि ये ए भी कितना होगा। ए भी कितना होगा? देखो अगर ये मैं पूरा सर्कल ले रही हूँ और ये 90 डिग्री ले रही हूँ, इसका मतलब सर्कल जो है वो 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है और सिर्फ मैंने इतना डिस्टेंस कवर करा है, इतना सरकमफेरेंस पे इतना डिस्टेंस कवर किया है। अगर सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर तो मैंने कितना ट्रेवल किया अभी? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 पाई आर का कौन सा पार्ट लिया है मैंने? 1/4 पार्ट। तो डिवाइड कर देंगे किससे? 4 से, तो मेरा ए भी आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 2 पाई आर डिवाइड बाय 4। एक और बार सुनो, अगर ये पूरा 2 पाई आर है, ठीक है, अगर ये पूरा 2 पाई आर है तो आधा कितना होगा? आधा हो जाएगा पाई आर, और उसका भी आधा कितना हो जाएगा? मतलब ये उसका भी आधा कितना हो जाएगा? पाई आर बाई 2, राइट। तो ये कितना हो जाएगा? 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। अब हम यहाँ पे पाई की वैल्यू रख देंगे और आर की वैल्यू रख देंगे, ठीक है, और आर की वैल्यू रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। दिस कैंसिल हो गया तो ये हो गया हमारा 7 + 7 14 + 22 दैट इज 36 मीटर। तो हमारा डिस्टेंस कितना आ गया? 36 मीटर। अब वेरी क्लियर, इट इज वेरी क्लियर कि उसने ओ से अपना चलना शुरू किया था, ओ से, और कहाँ पे रुका आके? वो ओ पे। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या है? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन जो है वो सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हमारा हो जाएगा 0, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है? अ पर्सन ट्रेवल्स, wait a minute, a person travels towards north by 4 meter, towards north by 4 meter and then turns to west and travels by 3 meter. कोई पर्सन है वो पहले 4 मीटर नॉर्थ में 4 मीटर जा रहा है और फिर वेस्ट में टर्न होके 3 मीटर चल रहा है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या ड्रॉ कर लेते हैं? डायरेक्शंस ड्रॉ कर लेते हैं। अगर मैं ये डायरेक्शन ड्रॉ करूं तो नॉर्थ, दिस विल बी आर नॉर्थ, दिस विल बी ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। तो क्या कह रहे हैं? अकॉर्डिंग टू आवर सॉल्यूशन कुछ ऑप्शंस भी दिए हैं, देखते हैं हमारा करेक्ट आंसर क्या है। क्या कह रहे हैं? सबसे पहले नॉर्थ में ट्रेवल कर रहा है। कहाँ ट्रेवल कर रहा है? नॉर्थ में ट्रेवल कर रहा है। कितना? 4 मीटर। नॉर्थ में उसने ट्रेवल किया 4 मीटर, ठीक है। फिर वो टर्न होता है और वेस्ट में, मतलब इस डायरेक्शन में, वेस्ट में कितना कवर किया उसने डिस्टेंस? उसने डिस्टेंस किया कवर 3 मीटर। हमें क्या बताना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है? क्या बताना है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है। अगर मैं इस पॉइंट को ओ ले लूं, इसको ए ले लूं, उसको बी ले लूं, ठीक है, और इन बी और ओ को ज्वाइन कर लूं तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ठीक है। अब हम निकालते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है? टोटल पाथ कवर्ड बाय, सबसे पहले उसने ओ ए डिस्टेंस कवर किया, फिर ए बी डिस्टेंस कवर किया। वेरी क्लियर, इट इज वेरी क्लियर। तो ये हो जाएगा 4 + 3 दैट इज 7। तो 7 मीटर हो गया मेरा डिस्टेंस। नाउ कम्स टू डिस्प्लेसमेंट। सारा कॉन्सेप्ट आपको हमेशा डिस्प्लेसमेंट में ही लगाना रहता है। मैं सीधे जा रही हूँ, फिर ऐसे वेस्ट में टर्न कर रही हूँ, क्यों ना मैं इस ओ पॉइंट से ए पे
ट्रेवल करूं तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा। मैंने फिगर में देख के ये फिगर आउट किया कि OB इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू फिगर। तो OB कितना होगा? अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 डिग्री के सामने वाला इज हाइपोटेनस, वन इज परपेंडिकुलर, वन इज बेस। तो क्यों ना हम पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, तो हमें हमारा डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो h स्क्वायर कितना? 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 16 और 9 3 का स्क्वायर। तो h स्क्वायर कितना हो गया? 16 प्लस 9 25। तो h हमारा कितना हो जाएगा? यस, h इज अंडर रूट 25, दैट इज 5 मीटर। तो यहाँ से हमारा h कितना आया? 5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट इज 7 मीटर, distance, sorry, I'm so sorry, distance is 7 meter and displacement is 5 meter. That is, that option is correct. Option A is correct. Okay. Okay. So that's it for today. Do like and subscribe this channel. Goodbye.